सेम 2 के पेपर 8 की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन। मापन, मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर है और मापन, मूल्यांकन और आकलन का शिक्षा में क्या महत्व है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक मापन की बात है, मापन आकलन मूल्यांकन की एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है, मीन्स जिसमें मैथमेटिक्स का यूज हो। वहीं मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम के समाप्ति के पश्चात छात्रों की उपलब्धि ज्ञात की जाती है। उपलब्धि वो परसेंटेज के रूप में हो, उपलब्धि वो ग्रेडिंग के रूप में हो। वहीं आकलन मूल्यांकन का एक समानार्थी प्रक्रिया है। आकलन में जहाँ तक ये एक हिडन क्या है, मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट और फेनोमिना आर क्वांटिफाइड। अर्थात मापन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा किसी वस्तु या घटना के गुण आयाम निर्धारित किए जाते हैं। या यूं कहें कि मापन जो है खास करके जो इन तीनों इकाई में सबसे छोटी इकाई है, और मापन को का सिंपल और सामान्य अर्थ में हम लोग जो है खास करके जो हम समझने के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो वैसा डाटा जिसमें खास करके मैथमेटिकल्स जो है यूज हो, जैसे परसेंटेज के रूप में, एवरेज के रूप में, या किसी बच्चे का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं जैसे 72% हम निकालते हैं, दैट मीन्स हम लोग सीधा जानते हैं कि 1000 में अगर 720 मार्क्स होगा। तो जो एक निर्धारित क्राइटेरिया है, चाहे वो प्रतिशतता के रूप में हो या औसत के रूप में, ऐसे परिस्थिति में जिसका गणितीय रूप हो, गणितीय इवेल्यूशन हो, गणित के रूप में इवेल्यूशन करें, उसको हम लोग मेजरमेंट के दृष्टिकोण से देखते हैं, उसे हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा है असेसमेंट इज ए प्रोग्रेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन रिलेटिव टू द सम नॉन ऑब्जेक्ट और गोल्स। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ज्ञात उद्देश्य या लक्ष्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है। अर्थात आकलन और मूल्यांकन दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, दोनों एक दूसरे का समानार्थी है। समानार्थी इस तरीका में कि अगर हम एक सामान्य एग्जाम्पल के तौर पर हम जानते हैं कि किसी बच्चे का अगर सपोज दैट 70% मार्क्स आता है और उसके आधार पर उसमें CGPA अगर मान लीजिए 8 CGPA है या 9 CGPA है, तो दोनों को में हम लोग इवेल्युएशन और असेसमेंट दोनों छुपा हुआ है। इवेल्यूशन के अंतर्गत में हम देखें कि 70% है, दैट मीन्स अगर 70% का मतलब है कि 100 में 70 है या 1000 में 700 है। लेकिन अगर हम CGPA को देखते हैं तो CGPA में अगर 8 CGPA है, दैट मीन्स हम ये यहाँ एसेस शुरू करना करते हैं। एसेस करते हैं कि अगर 8 CGPA है, दैट मीन्स कि 70 से लेके 80 के बीच में कुछ मार्क्स होगा, या 9 CGPA है तो 80 से 90 के बीच में कुछ मार्क्स होगा। तो जहाँ पर हम लोग ये एसेस करते हैं, चाहे वो अगर 9 CGPA है तो 82 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 86 भी हो सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये मुख्य रूप से जो प्रक्रिया है वो असेसमेंट की प्रक्रिया है। और जो निर्धारण, जो एक वैल्यू जजमेंट, जहाँ एक निष्कर्ष पर पहुँचने की प्रक्रिया है, उसको हम लोग खास करके मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत में देखते हैं। Assessment of learning or performance refer to the collection of all possible data and evidence with respect to learning and concept in particular subject। अर्थात सीखने या प्रदर्शन का आकलन किसी विशेष विषय में अवधारणाओं के सीखने के संबंध में सभी डाटा और साक्ष्य के संग्रह को संदर्भित करता है। अब हम लोग इवेल्युएशन को देखते हैं। इवेल्युएशंस रेफर टू द वैल्यू जजमेंट मेड अबाउट द फेनोमिना टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द क्वालिटेटिव एंड और द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन collected ऑन इट ओवर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अर्थात मूल्यांकन घटना के बारे में किए गए मूल्य निर्णय को संदर्भित करता है, समय की विशेष
अवधि में मात्रात्मक और या उस एकत्रित गुणात्मक को जानकारी को ध्यान में रखता है। अर्थात कि अगर हम इवेल्युएशन में जो भी प्रोसेस है, सबसे पहले उसका हम सर्टेन वैल्यू को निकालते हैं, और सर्टेन वैल्यू को निकालने का बहुत सारा उसके तरीका होता है, जैसे परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं, या हेल्प ऑफ टेस्ट के आधार पर निकालते हैं, एग्जामिनेशन लेकर निकालते हैं, या अन्य कोई भी खास करके जो है इवेल्युएशन के अन्य तरीकों के आधार पर हम उसका इवेल्युएशन करते हैं। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्लस वैल्यू जजमेंट इजकल टू इवेल्युएशन। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव डाटा, ये जो खास करके जो हम किसी बच्चे के परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए हम करते हैं, और असेसमेंट के अंतर्गत हम बात करेंगे नीड ऑफ इवेल्युएशन टू ए सर्टन चाइल्ड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन एट डिफरेंट स्टेज। अर्थात विभिन्न चरणों में, विभिन्न आयामों में बच्चों का विकास पता लगाने के लिए, टू सर्टिफाई द लर्नर इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैज बीन अचीव्ड एंड व्हाट इज स्टिल मिसिंग। कहने का तात्पर्य है कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बच्चा जो है कितना अचीव किया है, क्या उससे मिस हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी के अचीवमेंट, लर्नर के अचीवमेंट का सबसे पहले उसमें जो डिफ़िकल्टी है तो उसकी कमियां को जानते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से उसका उपचार करने के बाद विद्यार्थी के अचीवमेंट में हम लोग उसको ग्रोथ किया जाता है। तीसरा पॉइंट है टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफ़िकल्टी ऑफ चाइल्ड। इसके अंतर्गत में हम लोग सबसे पहले इवेल्युएशन के अंतर्गत में जो बच्चे की जो डिफ़िकल्टी होती है, जो बच्चे के समक्ष जो समस्या होती है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसका जो है सॉल्यूशन हम लोग फिर उसके अंतर्गत में करते हैं। टू प्रोवाइड रेमिडिएशन, उसके बाद उसका जो है हम लोग उपचार करते हैं कि वास्तव में जो विद्यार्थी का अचीवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा। टू ग्रेड ए चाइल्ड टू प्रमोट हिम टू द नेक्स्ट क्लासेस। इवेल्युएशन के अंतर्गत हम बच्चे का ये भी असेसमेंट, ये भी इवेल्युएशन करते हैं कि बच्चा का जो अचीवमेंट क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग टू उसके जो मार्क्स हैं, उसके ग्रेड हैं, उसके आधार पर वो हम लोग असेस करते हैं कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाने लायक है या नहीं है। तो इन सारे लर्निंग जो है, जो इन सारी प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से इवेल्युएशन के द्वारा ही संभव है, और निश्चित रूप से इवेल्युएशन के साथ साथ असेसमेंट भी है, इसका एक प्रमुख रूप है। एंड द लास्ट टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, खास करके इस टॉपिक के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टू मेक इवेल्युएशन एज असेसमेंट ऑफ एंड फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक का हिंदी है सीखने के लिए आकलन, और दूसरा सीखने का आकलन। सीधा तात्पर्य है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जस्ट लाइक ए फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स कि हेयर द टीचर विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग जो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के बराबर होता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के समान होता है। इसमें टीचर्स जो है देखते हैं कि लर्नर की कौन सी डिफ़िकल्टी है, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद उसका फिर जो है उसके एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए जो है तरह तरह के उपचार करते हैं। और ऐसे इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये जनरली जो खास करके टीचिंग प्लान के अंतर्गत में जो हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, दो प्रकार के असेसमेंट यूज करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ड्यूरिंग द टीचिंग्स होता है, और दूसरा जो समेटिव असेसमेंट होता है जो कि टीचिंग के बाद जो हम गृह जो होमवर्क के में हम लोग यूज करते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब सीखने का आकलन, सीखने की बच्चा, इसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चा ने कितना सीखा। एक टीचर ने अगर पढ़ाया तो उसके अंदर में कितना बच्चा उनको अपने अंदर में लिया, कितना आत्मसात किया। तो ये अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन प्रोसेस,
मीन्स ये बच्चे के एक इवेल्युएशन प्रोसेस के समान है, जिसमें बच्चा जो भी टीचिंग जो खासकर क्लासरूम लर्निंग हुई है उसमें हम ये जानते हैं कि बच्चा जो है उसके जो है कितना सीखा, और मुख्य से सीखने का जो इसका जो हम लोग जो निकालते हैं जो उसका प्रश्न है वो परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं या ग्रेडिंग के हिसाब से निकालते हैं, और उसी ग्रेडिंग या परसेंटेज के हिसाब से फिर टीचर असेस करते हैं कि ये बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा या नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ असेसमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि आकलन, मूल्यांकन, मापन में क्या अंतर है। इसके अंतर्गत हमने एक और भी इसमें लिखा है टेस्ट, जो यूनिट 4 में जब टूल्स एंड टेक्निक जब पढ़ेंगे तो ये सारे चीज़ जो है इस चीज़ को भी हमको अवगत होना होगा। तो सबसे पहले देखें कि मापन आकलन जो है, असेसमेंट इज एन इंटरेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बाय विच द टीचर्स नो वेदर द स्टूडेंट इज गेटिंग प्रॉपर लर्निंग। आकलन एक संवेदात्मक या रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। मूल्यांकन के जगह पर इवैल्यूएशन इज ए समेटिव प्रोसेस बाय विच स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट मेड एट द एंड ऑफ ए प्री मेड एजुकेशनल प्रोग्राम और कोर्स। मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि की जांच की जाती है। जैसा हमने प्रीवियस में अभी इस पर डिस्कस भी किया था कि एक बच्चे के ग्रेड कार्ड में जो परसेंटेज होता है, तो खास करके वो भी एक इवैल्यूएशन का एक एग्जाम्पल है। मेजरमेंट के अंतर्गत मेजरमेंट असेसमेंट इज ए टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, मीन्स मापन जो होता है वो आकलन का ही एक तकनीकी है। बाय विच न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेंट इन ए पर्सन और सब्सटेंस। मापन आकलन मूल्यांकन का ही एक तकनीक है जिसके द्वारा व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है। और उसके अंतर्गत में टेस्ट जो है परीक्षा तथा परीक्षण आकलन मूल्यांकन का एक उपकरण या पद्धति है जिसके द्वारा या जिसके रूप में पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव कौशल की जांच की जाती है। तो मुख्य रूप से जो इवैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड असेसमेंट का जो डिफरेंसेस है इन सारे को जो है इसके अंतर्गत में दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि मापन, आकलन और मूल्यांकन के बीच बहुत ही गहरा संबंध है, और मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है जबकि मापन का क्षेत्र सीमित है। और मापन और मूल्यांकन जो है का उपयोग जो है और उसका महत्व शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो एक नोट्स भी है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और इससे संबंधित कोई भी और विशेष जानकारी कुछ होना हो तो ऑनलाइन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आज के इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।